बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। हर्फ कहानी में आज जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ते की कहानी। कहानी का नाम है तानी तीतर। ये है तानी तीतर और ये कहानी लिखी है उमेरा अहमद ने। तो चलते हैं, कहानी शुरू करते हैं। तानी तीतर। अलिफ नगर में खूबसूरत परों वाला तानी तीतर रहता था। उसका घर तालाब के पास एक झाड़ी में था। सुबह सवेरे तानी तीतर झाड़ी से निकलकर अपनी मीठी आवाज़ में गीत गाता, लेकिन तोतली आवाज़ की वजह से अलिफ नगर के जानवर उसका गीत सुनते ही सुनते और उसका मजाक उड़ाते। एक सुबह तानी तीतर अपने घोंसले से निकला तो उसने दरख्त के तने पर इश्तहार देखा। अलिफ नगर में गीतों का एक मुकाबला होने वाला था और जीतने वाले को मोतियों का कीमती ताज मिलना था। तानी तीतर इश्तिहार पढ़कर खुशी से झूम उठा। ये मुकाबला तो मैं ही जीतूंगा। जंगल में जिसने भी ये बात सुनी, तानी तीतर का खूब मजाक उड़ाया। वो बहुत उदास हुआ। मैं कैसे तीतता हूँ, सब तीते हैं, मैं तो तोतला हूँ। वो अपनी हिम्मत हार बैठा। उस शाम जोजो जुगनू तानी तीतर के घर गया तो उसे बहुत उदास पाया। भाई तीतर, तुम क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? जोजो ने पूछा। तानी तीतर ने उसे अपना सारा मसला बताया। देखो, तुम खूब तैयारी करो और इस मुकाबले में ज़रूर हिस्सा लो। जोजो ने तानी तीतर की हिम्मत बंधाई। लेकिन सब मुझ पर हंसेंगे। तानी तीतर झुकते हुए बोला, तो हंसने दो। अगर ऐसे ही डरते रहोगे तो सारी उम्र तुतलाते रहोगे। तुम्हें ये मुकाबला जीत कर दिखाना है। जोजो ने उसे खूब हौसला दिया। ये बात तानी तीतर की समझ में आ गई। बस फिर क्या था, वो सुबह सवेरे उठता, कभी तालाब के किनारे तान भरता तो कभी घर में आईने के सामने। तानी तीतर ने मुकाबले के लिए जान तोड़ मेहनत की, यहाँ तक कि उसकी तुतलाहट आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हुआ और मुकाबले का दिन आ गया। जब गीत गाने के लिए तानी तीतर का नाम पुकारा गया तो अलिफ नगर के सारे जानवर अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने के लिए तैयार हो गए। सब समझते रहे कि तानी तीतर गाना गाते हुए तुतलाएगा, मगर ये क्या हुआ? तीतर आंखें बंद किए अपनी धुन में मस्त था और तुतलाए बगैर गाता जा रहा था। क्या गाता जा रहा था? मीठे गीत सुनाता हूँ, सबका दिल बहलाता हूँ, बातें थोड़ी करता हूँ, पर गीत गाता जाता हूँ। तानी तीतर ने खूब दिल लगाकर हिलते जुलते और नाचते हुए इतना अच्छा गाया कि अलिफ नगर के सारे जानवर बेइख्तियार तालियां बजाने लगे। गाना ख़त्म होने पर तानी तीतर की हैरत भी इंतहा पर थी कि वो एक बार भी नहीं तुतलाया। गीत ख़त्म होते ही वो सबसे पहले जोजो जुगनू के पास गया और उसका शुक्रिया अदा किया। जोजो भाई, तुम मेरी हिम्मत ना बंधाते तो मैं तभी इतना बेहतरीन ना गा पाता। तानी तीतर की तुतलाहट दोबारा वापस आ गई थी, लेकिन अब कोई भी उस पर हंस नहीं रहा था। उस साल गीतों का मुकाबला तानी तीतर ने जीता था और हाँ, इसके साथ मोतियों का वो कीमती ताज भी जो उसके सर पर ऐनक वाले उल्लू ने रखा था। जैसे यहाँ पे ये ताज है और उल्लू उसको वो ताज पहना रहा है।
तानी तीतर 300 तारे गिनता है। तानी तीतर तेज हवा संग उड़ता है। तानी तीतर तितली के पंख चुनता है। तानी तीतर तान लगाता है। तानी तीतर तू सबसे अच्छा गाता है। जी, क्या आप बता सकते हैं अब आपने क्या क्या बताना है? गौर से सुने। तानी तीतर कहाँ रहता था? तानी तीतर का गाना सुनकर अलिफ नगर के जानवर हंसना क्यों शुरू कर देते? अलिफ नगर में किस चीज़ का मुकाबला होने वाला था? तानी तीतर ने दरख्त पर क्या देखा? मुकाबला जीतने वाले को क्या इनाम मिलना था? कहानी में हर्फ ते से शुरू होने वाले अल्फाज की फहरिस्त बनाएं। दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं और खाली जगह पुर करें। तानी तीतर सुबह सवेरे अपने डैश से बाहर निकला। तालाब, घोंसले या कुएं से। डैश तानी तीतर के घर के पास से गुजरा। ऐनक वाला उल्लू, टिड्डा या जोजो जुगनू। वो कभी तालाब के किनारे तान भरता तो कभी घर में डैश के सामने, खिड़की के सामने, आईने के सामने या दरवाजे के सामने। डैश गीत सुनाता हूँ, फीके, पुराने या मीठे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी?